चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं हम लॉगरिथम के नेक्स्ट पार्ट के लिए। अगला पार्ट है लॉगरिथम का। देखिए x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड आउट dy ओवर dx। यानी फिर से पैरामीट्रिक फंक्शन है हमारे पास और ये लास्ट पार्ट है पैरामीट्रिक फंक्शन का। ठीक है, वेरी क्विक रिवीजन। तो x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। चलिए पहले हम फंक्शन x को ले लेते हैं। x इक्वल टू हमें गिवन है a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। यानी अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। फंक्शन तो t है ना, तो t के रेस्पेक्ट में। चलिए क्योंकि डिवाइड में है क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। a कांस्टेंट है लेकिन मल्टीप्लाई में है तो जैसा है वैसे रहेगा। तो dx ओवर dt इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना। a मल्टीप्लाई में तो इसे बाहर रखते हैं बच्चों। चलिए डिनोमिनेटर सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए a मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर सेम, 1 का डिफरेंशिएशन 0, टी स्क्वायर का हो गया 2t माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर। ये 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये इसका हो गया माइनस का 2t। चलिए a मल्टीप्लाई बाई ओपन द ब्रैकेट 2t मल्टीप्लाई बाई 1 दिस इज 2t माइनस 2t रेज टू पावर 3 माइनस 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 प्लस कर लेते हैं। ठीक है ना, ये टाइम बचेगा। तो 2t इंटू 1 दैट इज 2t ओनली एंड प्लस 2t रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो देखिए 2t क्यूब से 2t क्यूब कैंसिल, 2t प्लस 2t 4t हो गया। यानी हमारे पास हो गया dx ओवर dt 4t मल्टीप्लाई बाय a, है ना। 2t प्लस 2t 4t मल्टीप्लाई बाय a अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, x इक्वल टू a मल्टीप्लाई 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर था। हमने यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया और a कांस्टेंट है तो बाहर जैसा था वैसे रखा मल्टीप्लाई में। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। चलिए 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, टी स्क्वायर का हो गया 2t, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t का डिफरेंस माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2t, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2t इंटू 1 दैट इज 2t एंड 2t मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर दैट इज 2t क्यूब। इन द सेम वे 2t मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 2t और माइनस 2t क्यूब, तो 2t क्यूब से दोनों कैंसिल हो गए तो 4t अपॉन ये बचा हमारे पास। चलिए ये हमारे dx ओवर dt की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू लिखते हैं हम, y इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करते हैं इसका भी विद रेस्पेक्ट टू t। तो आपने देखा डिनोमिनेटर है, ये हमारा क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विद रेस्पेक्ट टू t 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, सो इट बिकम 1 माइनस टी स्क्वायर, 2t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t दैट इज 2 माइनस 2t एंड 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस t स्क्वायर का माइनस का 2t। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओपन द ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय 2t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये 2 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर दैट इज 2t स्क्वायर ओनली, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2 कॉमन ले लो बच्चों, 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज dy ओवर dt। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो dy ओवर dx चाहिए। सो dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt मल्टीप्लाई बाय dt ओवर dx, है ना। सो dy ओवर dt ये तो यही रहा 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और dt ओवर dx कितना आया था हमारा, dt ओवर dx ये रहा, इसका रेसिप्रोकल क्योंकि ये dx ओवर dt है
तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4at। तो देखो ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास बचा 2 2 जा 4, तो ये क्या बचा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2at। तो दिस इज डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलो बच्चों, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा मैं एक बात क्लियर कर दूं, जितने भी ये क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, यानी आपके पास चॉइस नहीं कि इस क्वेश्चन को करें या ना करें, ये करने ही करने हैं, ठीक है। अभी नहीं आएंगे, यूटी में नहीं आएंगे तो हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली में नहीं तो प्री बोर्ड में, वरना बोर्ड में तो कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन आ ही जाने हैं, ठीक है। तो इसलिए प्लीज इन्हें रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए x इज इक्वल टू 3 टाइम साइन टी माइनस साइन 3t, y इज इक्वल टू 3 टाइम कोस टी माइनस कोस 3t। ही इज आस्किंग d2y dx स्क्वायर। देखो इस बार डबल डिफरेंशिएशन करवा रहा है, डिग्री 2 है ना, तो ऐसे क्वेश्चन सीखना बहुत जरूरी है। एट t इज इक्वल टू पाई बाय 3, t इज इक्वल टू पाई बाय 3 सबसे लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे। चलिए हमें गिवन है x इज इक्वल टू 3 साइन t माइनस साइन 3t। पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, dx ओवर dt। तो 3 मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, तो साइन t का हो गया cos t, माइनस साइन का हो गया cos 3t और 3t का हो गया 3। चलिए अब निकालते हैं y इज इक्वल टू, हमें गिवन है 3 cos t माइनस cos 3t। चलिए dy ओवर dt, ये हो गया हमारा dy ओवर dt। 3 माइनस 3 हो गया साइन t, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 साइन 3t। चलिए ये हमने कर लिया। देखिए यहाँ से भी 3 कॉमन आ रहा था, मैंने लिया नहीं, 3 कॉमन ले सकते हैं आप, 3 टाइम cos t माइनस cos 3t। ऐसे ही यहाँ से भी 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लो, साइन 3t माइनस साइन t, ये हो जाएगा dy ओवर dt। निकालना क्या हमें फाइंड आउट करना है dy ओवर dx। तो कैसे निकालोगे, dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx करते से, तो ये हो गया dy ओवर dt है, तो जैसा वैसे लिख ले, 3 टाइम साइन 3t माइनस साइन t अपॉन 3 टाइम, ये हो गया हमारे पास cos t माइनस cos 3t। देखो 3 से 3 कैंसिल, और ये क्या है हमारे पास, ये है dy ओवर dx। चलिए अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर, साइन c माइनस साइन t का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है बच्चों। तो साइन c माइनस साइन t का फॉर्मूला क्या होता है, लिख देते हैं, साइन c माइनस साइन d फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2, और नीचे अप्लाई हो रहा है cos c माइनस cos d। ये क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 साइन d माइनस c अपॉन 2, है ना। दो फॉर्मूले होते हैं, एक 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 साइन d माइनस c अपॉन 2, दूसरा माइनस कॉमन ले लोगे तो 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2। माइनस कॉमन लेने के बाद, मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया इसलिए d माइनस c। अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, 2 cos c प्लस d यानी 3t प्लस t अपॉन 2 cos 3t माइनस t अपॉन साइन 3t माइनस t अपॉन 2, नीचे आ जाएगा cos c माइनस cos d, 2 साइन c प्लस d यानी t प्लस 3t अपॉन 2 साइन d माइनस t यानी 3t माइनस t अपॉन 2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो, यहाँ पर cos ये हो गया 3t प्लस 1t 4t अपॉन 2, दिस इज 2t साइन 3t माइनस t 2t अपॉन 2 दैट इज t ओनली, साइन 3t प्लस t 4t अपॉन 2 दैट इज 2t साइन 2t अपॉन 2 यानी t ओनली। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, cos अपॉन साइन दोनों का एंगल सेम ही हो गया, cot 2t। अब देखिए मेरे पास ये किसकी वैल्यू, dy ओवर dx, लेकिन मुझे इस बार dy ओवर dx की वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे तो निकालनी है d2y dx स्क्वायर। यहां से सीखना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन differentiating both sides with respect to t, ठीक है। तो with respect to x,
तो अगर विद रेस्पेक्ट टू एक्स करता हूं मैं इसे डिफरेंशिएट, तो ये हो गया d2y dx²। ठीक, अब कोट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर 2t इनटू, अब देखिए 2t का डिफरेंशिएशन, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू x। अब 2 तो कांस्टेंट है, तो देखो ये तो 2 तो ऐसे है, t का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ये हो जाएगा dt/dx। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोट का डिफरेंशिएशन तो माइनस कोसेक स्क्वायर 2t हो गया, लेकिन ये जो 2t है, 2 तो चलो कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो dt/dx होगा। 1 मत कर देना, ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, इस t को उठाकर वो 1 कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर नहीं आता। यानी कोट 2t का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वो लिखते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर 2t इंटू 2 कर देते हैं बस, जो कि गलत हो जाता है यहाँ पर। तो क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, dt/dx। चलिए करते हैं, -2 कोसेक स्क्वायर 2t और dt/dx की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, देखो कहाँ है, dt, ये dx/dt है तो इसका रेसिप्रोकल हो गया dt/dx, यानी 1/3 कॉमन था और क्या बचा, cos t माइनस cos 3t। ठीक है ना, चलिए अब देखिए इसे ठीक से लिख लेते हैं, माइनस का 2/3 ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 2t अपॉन, अब देखो cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d को देखो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, cos c माइनस cos d, तो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्टली यहां से sin 2t मल्टीप्लाई बाय sin t, यहां पर मैं वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं, sin 2t मल्टीप्लाई बाय sin t। ध्यान से देखो ये कोसेक स्क्वायर 2t है, ये sin 2t है, sin 1/sin 2t यानी 1/sin थीटा, कोसेक थीटा के बराबर ही होता है, तो मैं इसे डायरेक्टली कोसेक क्यूब 2t लिख सकता हूं, नीचे आ गया sin t, ये किसकी वैल्यू है, d2y dx² की वैल्यू। अब लेकिन उसने मुझसे d2y dx² की वैल्यू नहीं पूछी, उसने कहा d2y dx² की वैल्यू निकालिए जब t = π/3 है, यानी t = π/3। अब इस पॉइंट पे मैं वैल्यू पुट कर दूं, जब ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए तब वैल्यू पुट करो, तो π/3, तो ये हो जाएगा कोसेक, t की जगह π/3 रखूंगा तो 2π/3 हो जाएगा, कोसेक क्यूब 2π/3 और साइन 2π/3। चलिए -2/3 कोसेक 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसे लिख लेते हैं हम कोसेक, है ना, क्वाड्रेंट की हेल्प से पाई माइनस π/3 होल रेज़ टू पावर 3, ऐसी साइन पाई माइनस π/3। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तुमने पढ़ा है ना, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, कोसेक पाई माइनस थीटा प्लस का कोसेक थीटा ही होता है, तो माइनस का 2/3 कोसेक क्यूब π/3 और ये भी साइन π/3 ही होगा, क्योंकि ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में सेम ही रहता है। ठीक है, -2/3 कोसेक π/3 यानी कोसेक 60, कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 और उसका क्यूब है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया क्यूब, ऐसी 2/√3 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, हमें इसकी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से मुझे स्पेस चाहिए, तो ये चीज़ मैं रब कर देता हूँ बस स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर मेरा काम हो जाएगा। चलिए ये मैंने बंद किया, चलिए ये हो गया -2/3 मल्टीप्लाई बाय 2⁻³ यानी 8 और 3√3⁻³ यानी 3√3 डिवाइडेड बाय √3/2, इसका भी रेसिप्रोकल ले लेते हैं, -2/3, तो √3 इंटू √3 3 3 3 9 और 8 2 16/9 हो गया, तो ये हो गया -32/27 इज द आंसर। और हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी और या इसे सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आ गया, ये 2/3 है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसको। चलिए बच्चों, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछ ले जाता है। वो कहता है x = √a⁻⁴ sin इनवर्स t
and y is equal to under root a raised to power cos inverse t. Show that dy over dx is equal to minus y upon x. ठीक है, चलिए आते हैं. x is equal to under root a raised to power sin inverse t. सबसे पहले से इजीएस्ट फॉर्म में बना लेते हैं. कैसे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करके. स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो बच्चों, बोथ साइड्स. तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी. ऐसे ही हम y को कर लेंगे, लेकिन पहले हम y को भी कर लेते हैं. चलिए, y इज इक्वल टू अंडर रूट ए रेज टू पावर कोस इनवर्स टी. स्क्वायरिंग बोथ साइड, वंस अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड. ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं. तो ये रहेगा वाई स्क्वायर यानी ए रेज टू पावर कोस इनवर्स टी. चलिए, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से बात कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी. तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x मल्टीप्लाई बाय dx ओवर dt इज इक्वल टू ए रेज टू पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन ए रेज टू पावर समथिंग. ए रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? d ओवर dx ऑफ a रेज टू पावर x. तो क्या होता है? a रेज टू पावर x log a होता है. चले, a रेज टू पावर साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन a रेज टू पावर साइन इनवर्स t हो गया. अब देखिए, चेन रूल फॉलो करना. a रेज टू पावर साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन a रेज टू पावर साइन इनवर्स t log a है ना, log a. लेकिन साइन इनवर्स का भी तो करना पड़ेगा. साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. ये हो गया साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन. ठीक है बच्चों, तो ये मैंने फॉर्मूला इधर लिख दिया. अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत हमने है नहीं. आप साइड में मेंशन करना, राइट हैंड साइड पर. ठीक है, चलिए. तो dx ओवर dt की वैल्यू क्या होगी बच्चों? dx ओवर dt की वैल्यू हो गई हमारे पास a रेज टू पावर साइन इनवर्स t मल्टीप्लाई बाय log a अपॉन ये हो गया 2x अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. ये हमारे पास dx ओवर dt की वैल्यू होगी. नाउ y इज इक्वल टू हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? a रेज टू पावर कोस इनवर्स t. डिफरेंशिएट करते हैं. चलिए, पहले y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये होगा 2y और y का t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy ओवर dt. ठीक है, फिर से a रेज टू पावर समथिंग का a रेज टू पावर समथिंग log a. यही होता है डिफरेंशिएशन a रेज टू पावर x का, a रेज टू पावर x log a. अब कोस इनवर्स t का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों. ठीक है, तो मेरे पास डिफरेंशिएशन बना dy ओवर dt. dy ओवर dt का डिफरेंशिएशन क्या? माइनस a रेज टू पावर कोस इनवर्स t इंटू log a अपॉन 2y अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. ये मेरे पास dy ओवर dt की वैल्यू आ गई. निकालना क्या मुझे? ये निकालना है dy ओवर dx. फॉर्मूला क्या बना? dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx है ना. dt से dt कैंसिल, dy ओवर dx आ गया. यही तो होने चाहिए. तो dy ओवर dt की वैल्यू माइनस a रेज टू पावर कोस इनवर्स t log a अपॉन ये हो गया 2y अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dt ओवर dx की वैल्यू. dt ओवर dx यानी इसका रेसिप्रोकल कितना? 2x अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन ये हो गया a रेज टू पावर साइन इनवर्स t. ये हो जाएगा log a. देखो, ये 2 मैं नीचे नहीं लेके गया, ये 2 नीचे था. हाँ था तो सही, 2 है नीचे. ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे इस 2 से ये 2 कैंसिल. 1 माइनस टी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल. यहाँ पर log a से log a कैंसिल. फाइनली मेरे पास क्या बचा? देखो, a रेज टू पावर माइनस a रेज टू पावर कोस इनवर्स t अपॉन नीचे क्या बचा? a रेज टू पावर साइन इनवर्स t. अब को a रेज टू पावर कोस इनवर्स t किसके बराबर है? तो ध्यान से देखो, ये बराबर है y स्क्वायर के, माइनस का y स्क्वायर. ठीक है, कुछ और बचना चाहिए था, वो जो मैं दिखा ही नहीं दे रहा है यहाँ पर. ठीक है, तो ये हो गया y स्क्वायर के. देखो ये रहा y ना, एक y ये भी बचा था जो मैंने लिखा नहीं. ऊपर x भी बचा है, नीचे y भी बचा है.
तो x अपॉन y है ना, और a रेज टू पावर साइन इनवर्स टी, a रेज टू पावर साइन इनवर्स टी किसके बराबर है, x स्क्वायर के, a रेज टू पावर साइन इनवर्स टी x स्क्वायर के बराबर। बस हो गया काम, y स्क्वायर से y कैंसिल, x स्क्वायर से x कैंसिल, माइनस का y अपॉन x इज द फाइनल आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। ठीक है, इसे एक बार और समझा दें। देखिए x की वैल्यू गिवन है हमारे पास अंडर रूट a रेज टू पावर साइन इनवर्स टी। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा समझदारी से काम लिया अपने काम को इजी करने के लिए। मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इससे क्या हुआ, स्क्वायर रूट हमारा हट गया और ये बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a रेज टू पावर साइन इनवर्स टी। ऐसे y इज इक्वल टू अंडर रूट a रेज टू पावर कोस इनवर्स टी था, मैंने इसमें भी स्क्वायरिंग किया मैंने दो तरफ, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू a रेज टू पावर कोस इनवर्स टी। ठीक, बस अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का dx ओवर dt, क्योंकि पूरा फंक्शन t की फॉर्म में। a रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन a रेज टू पावर x log a होता है, तो a रेज टू पावर समथिंग का a रेज टू पावर समथिंग यानी a रेज टू पावर साइन इनवर्स t log a। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका, और साइन इनवर्स t का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, y स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू t, dy स्क्वायर का 2y dy ओवर dt, और a रेज टू पावर कोस इनवर्स t का, तो ये हो गया a रेज टू पावर कोस इनवर्स t log a, और कोस इनवर्स t का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, 2y को हम नीचे ले गए, बस मुझे dy ओवर dx चाहिए, तो dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx, dy ओवर dt होते ही पूरा फंक्शन ये हो गया, और dt ओवर dx इसका रेसिप्रोकल वो ये हो गया। जो कटता है उसे काट दो, जो बचेगा उस दैट इज अवर आंसर, जो निकल कर आए वो माइनस का y अपॉन x होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये तैयार कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए